संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत ब्रह्मानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। संत ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, पूरा भेद बताते श्री वाणी में। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पद्म लगा कर से मूंद कान की बारी रे। आसन पद्म लगा कर से मूंद कान की बारी रे। झीनी धुन में सूरत लगाओ, झीनी धुन में सूरत लगाओ। होत नाद झनकारी रे। होत नाद झनकारी साधो, होत नाद झनकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। घंटा शंख बंसरी वीणा, घंटा शंख बंसरी वीणा।
ताल मृदंग नगारी रे, ताल मृदंग नगारी साधो, ताल मृदंग नगारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब विकस काया कंपत सारी रे, दिन दिन सुनत नाद जब विकसे काया कंपत सारी रे, अमृत बूंद झरे मुख माही, अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे, योगी जन सुखकारी साधो, योगी जन सुखकारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। तन की सुध जब भूल जात है घट में होए उजारी रे, तन की सुध सब भूल जाते हैं घट में हो उजारी रे, ब्रह्मानंद लीन मन होवे, ब्रह्मानंद लीन मन होवे, समझो बात हमारी रे, समझो बात हमारी साधो, समझो बात हमारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। श्रीवाणी आई है ब्रह्मानंद जी महाराज की। पुष्कर में संत हुए ही हैं, इन्हीं की दया से मेहर जसल करते इसका हल्का फुल्का अनुवाद करते हैं। भेदों से भरी है श्रीवाणी भाई। अनहद नाद हो रहा है हमारे घट में, पूरे ब्रह्मांड में लाइट एंड साउंड, आवाज और प्रकाश, ये दो शक्तियां हैं जो हमारे घट में भी हैं और बाहर भी हैं। बादलों में बिजली चमकती है, पहले प्रकाश दिखता है, बाद में आवाज आती है। क्यों? प्रकाश की गति तेज है आवाज की गति से, इसीलिए शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है, बिजली में शक्ति है। हैंड ग्रेनेड बनाया मनुष्य ने, हथगोला बनाया, जब फेंकता है पिन निकाल देता है, क्या होता है? अग्नि जलती है, आवाज भी आती है। लाइट एंड साउंड दोनों की व्याख्या ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे से की है भाई। विधि है इसमें, तो सारी तो नहीं खोल सकते, हल्की फुल्की है। क्या कह रहे हैं? अनहद की धुन प्यारी साधो, बहुत प्रिय है ये। कितनी प्रिय है? दृष्टांत पिंड में ले लो। बंसरी बजाते हैं जानकार, और हिरण जो होता है वो कस्तूरी वाला वन में होता है। कस्तूरी वाले मेरे को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, जब शिकारी होते हैं जो ये अपने पकड़ते हैं जिसको, वो सूंघते हैं झाड़ियों में। इतनी सुगंध होती है कि झाड़ियों में से सुगंध आने लगती है और उनको पता चल जाता है
आस पास कस्तूरी वाला मृग है, वो बंसरी बजाना शुरू कर देते हैं और 2-4 लक्कड़ से करके पीछे से, और विधि है उनकी कोई, और बंसरी ओट में छिप के बैठते हैं। बंसरी से बहुत प्रेम करता है मृग। धीरे धीरे सुनते सुनते दूर से आके उन बांस पे लकड़ों पे मुखड़ा टेक देता है, और वही पकड़ने की उनकी कोई विधि है, छुप के बैठते कुछ आदमी वहां पे। जब वो मगन हो जाता है बंसरी की सुनने की धुन में, मस्त हो जाता है, भूल जाता है वो, उसको पकड़ लेते हैं, वो मार देते हैं और वो निकाल लेते हैं कस्तूरी। कस्तूरी बहुत महंगी होती है, यानी जान भी गंवा दी धुन सुनने पे। सर्प होता है, बीन के लहरे पे झूमता है, देख लो, पकड़ा जाता है, बिल्कुल फेंक के कपड़ा उसको पकड़ लेते हैं, वो दांत तोड़ देते हैं, जहर की पोटली निकाल देते हैं, फिर उसको घुमाते फिरते हैं। मनुष्य को भी तो संगीत प्यारा है, बोलो। जब भी खुशी का मौका नाचने गाने का आएगा ना मनुष्य का, ये ढोलक बीन, आजकल तो डीजे आ गया, उसमें तो इतनी धमक है, इतनी ज्यादा धमक है, बेस उसका। अगर कोई हृदय गति वाला नजदीक हो ना, पूरा जोर पड़ता हृदय पे, और कोई नहीं पूछता भाई इस घर में कोई वृद्ध भी है, कोई हृदय रोग का व्यक्ति भी है, पूरा हृदय पे पड़ता है प्रभाव। क्यों बजाते हैं डीजे, क्यों बजाते हैं संगीत, बताओ? प्रिय लगता है मनुष्य को, बहुत प्रिय लगता है। कई बार बाजे बजवाते हैं ना, कहते हैं हाँ हाँ हाँ, बीन का अच्छा लहरा था भाई, उसका तो बड़ी अच्छी बंसरी बजाई थी। फिर यही तो कह रहे हैं प्यारी है वो। ये तो बाहर मनुष्य बजाता है, अब अंदर बजती हैं ये। मनुष्य के घट में आंखों से ऊपर कानों के भीतर एक जगह है जहां अनहद नाद हो रहा है, उसी को सुन सुन के बाहर निकालनी आवाजें सारी, उसके बारे में कह रहे हैं। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आगे चल के कहते हैं पहले पहले रल मेरे बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। घंटा शंख बंसरी वीणा ताल मृदंग नगारी रे। कितनी धुन है, 70 प्रकार की धुन है कम से कम, मिला दे तो बहुत ज्यादा हो गई। ये तो अलग अलग है। बड़ी बात आ रही है, दिन दिन सुनत नाद जब विकसे काया कंपत सारी रे। आप सुनो, पहले एक बहुत बड़ा बच्चे थे, आजकल भी हैं बड़े बड़े ड्रम टाइप ढोलक, उस पे वो मारते थे ना डंडा, वो ढोलक पे, उसकी वाइब्रेशन से शरीर हिलता है, जैसे हिल रही हूं ऐसे। क्या कंपन है, कंपन। फिर हमारे भीतर भी तो है वो असली। जब अनहद नाद सुनते हैं, काया कंपत सारी रे, काया कांपने लगती है, ये झनझनाहट हो जाती है इसके अंदर। अमृत बूंद झरे मुख माही योगी जन सुखारी रे। खेचरी मुद्रा लगती है योगी की, वहां पे अमृत पान क्रिया है वो भाई, वो ब्रह्मरंध्र से लगती है, ऊपर से अमृत बूंद टपकती है। जो योगी कई कई महीने शून्य समाधि में जाते थे, ऊपर से लेते थे वो। और बच्चे की जो गर्भ में है माता के, 2 जगह जुड़ा हुआ उसका, नाभि से
सारा भोजन नाभि से मिलता है और खेचरी मुद्रा से ब्रह्मांड से मिलता है। दो जगह जुड़ा हुआ उसका बच्चे का। खेचरी मुद्रा लगती है, अमृत टपकता है, सुख देने वाला है वो। अब बड़ी बात बता रहे हैं, अपने ज्ञान को मिला लेना जी। ऐसे नहीं होता रे, वैसे नहीं होता। तन की सुध जब भूल जात है, जब साधक शरीर की अवस्थाओं को भूल जाता है। बोलो, तन की सुध जब भूल जात है, घट में होए उजारी रे, उजाला आ जाएगा, प्रकाश सामने आ जाएगा। वाणी सच्ची है, सीधी है। सोच लो, अपनी अवस्था को मिला के देखो, कितनी गहरी अवस्था में जाकर के हम शरीर को भूलेंगे। अभी तो मन घूम रहा हमारा, रसोई सामने दिख रही है, विचारों में घर का सारा काम दिख रहा, सारा परिवार याद आ रहा, सारा कुछ। ये कह रहे तन की सुध जब भूल जात है, तन की सुध भूल जाएगी, फिर घट में होए उजारी रे, उजाला आ जाएगा, प्रकाश सामने होगा। ब्रह्मानंद लीन मन होवे, समझो बात हमारी रे। लवलीनता उसमें आ जाएगी, फिर उसमें लीन हो जाएंगे हम। आसान नहीं है ये, सुनने में तो आसान है, करने में कठिन है, बहुत कठिन है करने में इसको। क्या आ गया? प्रकाश। क्या आ गई? आवाज। क्या आ गई? खेचरी मुद्रा। सब कुछ तो आ गया। चारों क्रियाएं इसके अंदर हैं। इसी श्रीवाणी में धीरे धीरे बताई है। लाइट एंड साउंड, प्रकाश और आवाज हमारे घट में है। जब प्राणांत हो जाता है, न बोल पाते न देख पाते, न इसके अंदर प्रकाश है न आवाज है, निकल के दोनों। कहते हैं बोलने वाला भी गया, देखने वाला भी गया। फिर सार क्या हमारे भीतर है? यही तो सार है। समझना क्या है? यही समझना है कि प्रकाश हम कैसे देखते हैं, आवाज हम कैसे सुनते हैं। ये दोनों ब्रह्मांड की हैं, सुन लो ध्यान से। ये अपनी नहीं है, अपने कब्जे में नहीं है ये ब्रह्मांडी हैं। प्रकाश भी ब्रह्मांड से आया है, अनंतनाद भी ब्रह्मांड से आया है। ये मनुष्य का पैदा करता नहीं है, ये तो अंदर है, खुद है। इससे तो मिलना है। कौन मिलेगा? सुरती मिलेगी इससे। सुरती ध्यान को कहते हैं। अरे हाँ, अरे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। तुलसी साहिब ने हाथ रस में आए हैं, संत मत के अमरलोक के संत हैं, खोल दिया है। अरे हाँ, अरे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। ये ध्यान ही तो सुरती है। ध्यान से पकड़ रखा परिवार को, धन को, बिल्डिंगों को, पूरे संसार को हमने ध्यान से पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, अब छूट नहीं रहा। जस्ती नहीं कि ये हमारा परिवार नहीं है। आखिरी में पता लगता है, इतने फैसला वो लेता है। जागृत में जिंदे जी समझ से बाहर है ये कहानी जी। सारा हमारा ही तो है, सब अपना है। मकान अपना, परिवार अपना, ये बिल्डिंगें अपनी, पद। सचमुच में तो कुछ भी नहीं है। अपना तो केवल मात्र परमात्मा है और आत्मा उसका अंश है। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, भीतर मिलना है, भीतर से ही बाहर आना है। समझोगे बात को? हमने विचार किया भीतर बोलेंगे, अब जबान से फिर बाहर आ गए।
अंदर बाहर यही तो हो रहा है। जब अंदर अनुभूति करेंगे तो फिर बाहर भी होगी। विचार अंदर किया है कि इसको मैं क्या बोल लूं, भाई साहब कहां से हो, पहले अंदर विचार किया मैं क्या पूछूं। विचार अंदर है, घट पे जबान पे नहीं आया अब तक, जबान पे आते ही बाहर आ गया। फिर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। बाहर से अंदर क्या है, उसने बोल दिया मैं फलां जगह से हूं, बोला बाहर, कान से अंदर गया। फिर अंदर बाहर यही तो हो रहा है। इसी को तो समझना है। तो मनुष्य तन ऊंचा है, भक्ति के लिए मिला है और भक्ति करने का मौका मिला है। भाई अपने घट में, अपने घर में बैठ के भेद जान के भक्ति करो आराम से, कोई कठिन तो है नहीं। सच्ची पूछोगे, हम कठिन कठिन कार्य करते हैं घर के, सारे उपकरण बिजली के, और बिजली का पूरा खतरा है, करंट लगने का पूरा खतरा है। चक्कू हाथ में है गृहिणी के, हर रोज सब्जी काटती है, ध्यान हिला नहीं, चक्कू घुसा नहीं, पूरा खतरा। गैस, चूल्हा, पूरा खतरा। कहां खतरा नहीं बता दो। घर के सारे कार्य खतरे के हैं। कैंची चलती है, काट दे 1 मिनट में, भाई मैं और ध्यान उड़ जाए तो मारा, बोल लो कहां खतरा नहीं है। रात को भी चलना पड़ता हमारे को, सभी को बाहर भी जाना पड़ता है। घर के सारे कार्यों में लगभग खतरे भी हैं, और सुनो कठिन भी है कार्य। बैठ के भक्ति करना आसान है, कठिन पता क्यों है, मन नहीं करने देता। बस मन हमारे ध्यान को ले उड़ता। 10 मिनट बैठे, 2 मिनट ध्यान लग पाया, बाकी तो जगत याद आया, जगत के काम धंधे याद आए। ध्यान में बाजार में भी घूम आई, 2-3 साड़ी भी पूछ आई, उनके रेट भी देख लिए, खरीदना बाकी था, बस फिर जाऊंगी लेने। घूम रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, प्रोग्राम जाने का बाहर, कल जाना है, क्या क्या तैयारी करूं, बैठे वहीं पे। ये कार्य है मन का। 35 मिनट तक करता है संघर्ष हमारे साथ मन। संतों ने कह रखा है 35 मिनट के बाद इसकी शक्ति कमजोर होने लगती है और हमारी शक्ति आत्मा की बढ़ने लगती है। 35 मिनट में उठ जाता है, बैठ नहीं पाता, फिर यार नींद आ जाएगी, सो जाएगा। बोलो, इसलिए कठिन हो गई है ये, आसान होते होते कठिन हो गई। करनी पड़ेगी भाई, हमारी भक्ति दूसरा कर नहीं सकता कोई, शर्त है काल पुरुष की। आत्मा खुद कर्म करेगी, भोगता खुद बनेगी, दूसरा दूसरे कर्म काट नहीं सकता, उधारा दे नहीं सकता, खुद नहीं भोगता बनना पड़ेगा। फंस गए। तो वार्ता चल रही है चेतावनी पर प्राप्ति की, आज का पड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।